Good evening, my talented students. Now miscellaneous exercise 3, example number 9. If sin A upon sin C is equal to sin of A minus B upon sin of B minus C, then you show that A square, B square and C square are in AP. अब A square, B square, C square AP में कब रहेंगे? जब अपने को एक खास स्टेप मिलेगी twice B square is equal to A square plus C square आ गया तो मिल जाएगा। और दिया क्या उन्होंने ऑल कैपिटल लेटर्स और प्रूव करना है स्मॉल, तो साइन रूल उल्टा लगाओ। साइन रूल क्या बोलता है? ए अपॉन साइन ए बोलता है, लेकिन इस केस में अपन क्या लगाएंगे? साइन ए अपॉन ए, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है? साइन ए फाइंड करना है। तो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। देयरफॉर साइन ए विल बी के ए, साइन बी विल बी के बी एंड साइन सी विल बी के सी। क्लियर? अब जो दिया है उसको लेके आओ। क्या दिया है? साइन ए अपॉन साइन सी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ बी माइनस सी दिया है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। नाउ आई विल टेक यू टू द हाइएस्ट लेवल। नाउ हाउ टू अप्लाई योर ब्रेन? वंस यू गेट साइन ऑफ बी माइनस सी, आपको यहाँ पे साइन ऑफ बी माइनस सी लाना है और दिमाग लगाना चालू करना। साइन ऑफ बी माइनस सी कैसा आएगा? ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई एंड देयरफॉर ए विल बी नथिंग बट पाई माइनस इन ब्रैकेट बी प्लस सी। देखो ए विल बी पाई माइनस इन ब्रैकेट बी प्लस सी आ गया। ये स्ट्राइक क्यों हुआ आपको? स्ट्राइक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ आपको कौन दिख गया? साइन ऑफ बी माइनस सी दिखा। तो साइन ए के जगह क्या लिखना आपने? साइन ऑफ पाई माइनस इन ब्रैकेट बी प्लस सी। ये एग्जाम में स्ट्राइक हुआ तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे नहीं। अगर आपने साइन ए को के ए लिख दिया, व्हाट अबाउट दिस? इसका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये आपको एग्जाम में याद रखना है। यहाँ साइन ऑफ बी माइनस सी दिखा तो उसके साथ कौन लिखना चाहिए? साइन ऑफ बी प्लस सी। साइन ऑफ बी माइनस सी, साइन ऑफ बी प्लस सी। साइन ऑफ बी प्लस सी कैसा आएगा? ए की जगह लिखा पाई माइनस इन ब्रैकेट बी प्लस सी, साइन ऑफ बी माइनस सी। यहाँ साइन ऑफ ए माइनस बी है तो यहाँ मुझे साइन ऑफ ए प्लस बी चाहिए, तो सी को लिखा मैंने पाई माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी। सी को लिखा पाई माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। क्लियर? ना व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा? इसको आपने थीटा पकड़ा। व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा? वेरी गुड, साइन थीटा करेक्ट है आपका। तो साइन थीटा है ना साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी। ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ भी साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फॉर्मूला 11 का ट्रिग्नोमेट्री, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा। कल के एग्जाम्पल्स में अपन ने देखा था साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी आ गया, तो डायरेक्टली याद रखो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। याद है आपको? कल के डिस्कशन में यही पार्ट में भी बताया था आपको। डायरेक्टली याद रखो साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर? अब ये साइन स्क्वायर बी को इधर लेके आओ तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर बी और यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। ना व्हाट इज साइन बी? के साइन के बी, तो साइन स्क्वायर बी क्या होगा? के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। साइन ए कितना है? देखो यहाँ पे साइन ए कितना है? के ए, तो साइन स्क्वायर ए कितना होगा? के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर सी कितना होगा? के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तीनों टर्म में से के स्क्वायर कैंसिल करो तो यहाँ बचता है ट्वाइस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी मिडिल का डबल, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। दैट मीन्स बाय वर्च्यू ऑफ दैट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सोचने वाली और याद रखने वाली बात कौन सी है? एक तो पहले उल्टा साइन रूल अप्लाई करो और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी आया तो इसको साइन ऑफ बी प्लस सी में कन्वर्ट करो। ऐसे कन्वर्ट करेंगे ए विल बी नथिंग बट पाई माइनस इन ब्रैकेट बी प्लस सी।
जम गया. एंड व्हाट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा? साइन थीटा. देन व्हाट इज साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी. व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी? डायरेक्टली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. 11 के ट्रिग्नोमेट्री के बेहतरीन फॉर्मूले. ना और थोड़ा हाई लेवल जाते हैं अभी. एग्जाम्पल नंबर 10. सॉल्व द ट्रायंगल in which small a is equal to root 3 plus 1, small b is equal to root 3 minus 1 and angle c equal to 60 degree. चैप्टर की शुरुआत में आपको बताऊंगा मैंने, बिल्कुल जब वो पार्ट चालू हुआ, सॉल्विंग अ ट्रायंगल मीन्स व्हाट? देयर आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. ये फाइंड करना है हमने, फाइंडिंग द ट्रायंगल. इसमें a और b दिया हुआ है, 2 साइड दिए हुए और एक एंगल दिया हुआ है. करेक्ट है? तो 2 साइड दिया हुआ और एक एंगल दिया हुआ है, तो पहले आई शुड यूज कोसाइन रूल टू फाइंड द थर्ड साइड. दैट पहले माइंड में आएगा. कौन सा रूल? वेरी गुड, कोसाइन रूल टू फाइंड छोटा सी. बाय कोसाइन रूल सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी. आई रिपीट, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी. अब ए स्क्वायर है रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी रूट 3 प्लस 1, बी यानी रूट 3 माइनस 1 इंटू कॉस 60. दैट्स ऑल. अब यह है ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी यानी 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3. हो गया. अब दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी रूट 3 का होल स्क्वायर 3, बी स्क्वायर यानी माइनस 1 एंड हाउ मच इज कॉस 60? 1/2. ये स्टेप मैं और एक बार रिपीट करना चाहूँगा. a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी यानी 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3. ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3. ये माइनस 2 ऐसे रहेगा. यह है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1 इंटू कॉस 60 1/2. कॉस 60 कितना? 1/2. ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए और यहाँ बचा 8 माइनस 2 और ये भी कैंसिल हो गया 2 रूट 3 और ये यानी रूट वाला पार्ट खत्म हो गया. 8 minus 2 यानी 6 and therefore c is equal to plus minus root 6. But what is c? Small c is nothing but side opposite to angle c and length of a side cannot be negative. तो माइनस रूट 6 आने का चांस खत्म हो गया. तो c कितना आ गया? रूट 6 मिल गया. तो 2 साइड दिया हुआ है, आई रिपीट 2 साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, तो आपको थर्ड साइड कैसे फाइंड करना है? यूजिंग कोसाइन रूल. सी स्क्वायर लेके हमने सी फाइंड किया. नाउ विल गो फॉर साइन रूल. ए अपॉन साइन ए इज इक्वल बी अपॉन साइन बी इज इक्वल सी अपॉन साइन सी. ए यानी रूट 3 प्लस 1 अपॉन साइन ए, बी यानी रूट 3 माइनस 1 अपॉन साइन बी और सी अभी निकाला रूट 6 अपॉन साइन ऑफ सी कितना आया दिया है 60 डिग्री रूट 6 अपॉन साइन 60. अब देखो क्या क्या नोन है क्या क्या अननोन है. ये और ये 2 अननोन है, बाकी एवरीथिंग इज नोन नाउ. तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन साइन ए चलने दो, रूट 3 माइनस 1 अपॉन साइन बी चलने दो और रूट 6 के नीचे साइन 60 रूट 3/2 साइन 60 रूट 3/2 पुट किया है रूट 3/2. अब ये दोनों ऐसे रहेंगे. अब रूट 6 अपॉन रूट 3 यानी ये 2 ऊपर जाएगा 2 होगा, यहाँ रूट 3 इंटू रूट 2 आएगा यानी 2 रूट 2 बचेगा क्योंकि यहाँ का रूट 3 यहाँ का रूट 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा. यहाँ लिख के देता हूँ लगे तो आपको रूट 6 अपॉन रूट ऑफ 3/2. पहले 2 ऊपर जाएगा, इसको लिखूंगा रूट 3 इंटू रूट 3 और यहाँ लिखूंगा रूट 3, फिर लिखूंगा 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 3 कैंसिल हुआ, बचा कौन? 2 रूट 2. अब मेरे पास 2 ही अननोन टर्म्स बची है.
√3 plus 1 upon sin A is equal to 2 √2. That means sin A will be √3 plus 1 upon 2 √2. ये देखो sin A will be √3 plus 1 upon 2 √2. sin B will be, sin B उधर गया तो ये आएगा √3 minus 1 upon 2 √2. अब इससे आपको पता नहीं चलता कि हाउ मच इज द एंगल्स A एंड B, नहीं पता चलेगा किसी को ही नहीं. हाउ दे हैव वंडरफुली सॉल्व दिस नाउ हियर आफ्टर. sin A कितना आया √3 plus 1 upon 2 √2. अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये आएगा √3 upon 2 √2 plus 1 upon 2 √2. sin B कितना आया √3 upon 2 √2 minus 1 upon 2 √2. हो गया. अगेन वंडरफुल. उन्होंने ये √3/2 अगर लिखा नहीं, उन्होंने क्या किया √3/2 एक लिखा, 1/√2 अलग लिखा. अब क्या किया उन्होंने 30, 45 और 60 डिग्री के नॉलेज दिमाग में रखा. तो इसको लिखा √3/2, इसको लिखा इंटू 1/√2 यानी √3/2 √2. क्लियर हो गया. अब इसको कैसा लिखा होगा उन्होंने बताओ. सही है 1/2 अलग 1/√2 अलग. ये देखो 1/2 अलग 1/√2 अलग. सेम sin B में किया विथ माइनस साइन. √3/2 अलग 1/√2 अलग माइनस 1/2 अलग 1/√2 अलग. ये जिसको स्ट्राइक हुआ उसको ये डिफिकल्ट एग्जाम्पल जमेगा, क्योंकि JEE मेंस में भी पूछ सकते हो और इतना आपने छुड़ाना है ओनली विद इन 2 minutes. बी केयरफुल. किस एंगल की साइन वैल्यू √3/2 आती है sin 60. sin 60 हो गया. यहाँ साइन है तो ये कॉस चाहिए मेरे को, साइन नहीं चाहिए. cos 45 1/√2 तो इसके जगह sin 60 लिखा, इसके जगह cos 45 लिखा, प्लस ये हो गया cos 60, ये हो गया sin 45. साइन की वैल्यू sin B में सेम ही रहेंगे, जिसमें सिर्फ क्या आएगा माइनस साइन. तो ये आपको केयरफुली लिखना और उसके बाद रिपीट कैसा करना sin 60 cos 45 माइनस cos 60 sin 45. दैट्स ऑल. हो गया. अब ये है sin A cos B, sin A cos B प्लस cos A sin B. आई रिपीट sin A cos B प्लस cos A sin B, sin ऑफ A प्लस B. और sin B आएगा sin A cos B माइनस cos A sin B, यानी sin ऑफ A माइनस B आएगा. तो sin A हो गया sin ऑफ 60 प्लस 45 यानी sin ऑफ 105 डिग्री, और sin B हो गया sin ऑफ 60 माइनस 45 यानी sin ऑफ 15 डिग्री हो गया. तो sin A आ गया sin ऑफ 105. A कितना होगा एंगल 105 डिग्री. एक साइन साइन कैंसिल कर देंगे अपन. sin B आ गया sin ऑफ 15 डिग्री यानी साइन साइन कैंसिल हुआ तो B कितना आ गया 15 डिग्री. दैट्स ऑल. एंगल A मिल गया, एंगल B मिल गया और स्मॉल c √6 मिल गया तीनों. That means we know all 3 sides and we know all 3 angles. This is the way we are going to solve these very difficult examples. Okay? Miscellaneous example number 13. In triangle ABC, if angle C is equal to 90 degree, then prove that sin of A minus B is equal to A square minus B square upon A plus A square plus B square. Another very tricky example. Now in triangle ABC एंगल C 90 डिग्री दिया है तो परसेक्ट एंगल निकाल लो. क्या जाता है अपने को, ट्रायंगल निकाल लिया. दिस इज एंगल C 90 डिग्री, तो साइड अपोजिट टू एंगल C विल बी HYP स्मॉल c. साइड अपोजिट टू एंगल A स्मॉल a, साइड अपोजिट टू एंगल B स्मॉल b. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. कहीं जरूरत पड़ गई तो यूज कर लेंगे. ओके क्लियर. नाउ by sin rule A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. How much is C? 90 degree. C upon sin 90. C upon sin 90. Sin 90 is 1. C upon 1 यानी C. तो ये बच गया A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C because sin 90 is equal to 1. हो गया. यहाँ से मैं sin A निकालूंगा क्योंकि इसको एक्सपांड करूंगा तो इसका एक्सपांशन आता है sin A cos B माइनस cos A sin B. तो मुझे sin A भी चाहिए, sin B भी चाहिए. तो sin A ये ऊपर जाएगा तो sin A विल बी A अपॉन C हो जाएगा.
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि a अपॉन साइन a इज इक्वल टू सी, देयरफॉर साइन a ऊपर गया, ये इधर गया, तो a के नीचे c लग जाएगा, साइन a इज इक्वल टू a अपॉन सी। साइन b सिमिलर विल बी b अपॉन सी, यानी आज के बाद साइन a दिखा तो a अपॉन सी लिखूंगा, साइन b दिख गया तो p अपॉन सी लिखूंगा। माइंड क्लियर हो गया। अब LHS देखते हैं। LHS इज इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस b विच इज साइन a cos b माइनस cos a sin b। साइन a यानी a अपॉन c इंटू cos b माइनस साइन b यानी कौन? b अपॉन c इंटू cos a। एंड नाउ अप्लाई कोसाइन रूल्स। कोसाइन रूल क्या बोलता है? cos b अगर है तो b को आखिरी में लिखना, तो ये आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी माइनस बी अपॉन सी ए। कॉस ए है तो ए स्क्वायर आखिरी में आएगा, तो कॉस ए कितना आएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। अब ये ए और ये ए कैंसिल हुआ तो नीचे बचा ट्वाइस सी स्क्वायर, यहाँ ये b और ये b कैंसिल हो गया तो नीचे बचा 2c स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर बिकम्स 2c स्क्वायर और न्यूमरेटर में आएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। तो दिस इज 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस c स्क्वायर। सब में से 2 कैंसिल हुआ, कॉमन निकाल के, तो बचा कौन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बट सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Miscellaneous exercise 3 example number 17 with usual notation show that c square minus a square plus b square into tan of a is equal to a square minus b square plus c square into tan of b। जो माइनस रहता वो यहाँ पे आता, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो यहाँ कौन आना चाहिए? tan c। वेरी गुड, दिस आई वांट टू शो। नाउ एक्सट्रीमली डेंजरस पार्ट, क्योंकि क्या करना है, स्ट्राइक नहीं हुआ तो फंस जाते हैं अपन लोग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ये पार्ट देखेंगे ओनली tan a वाला, और tan a/2 होता तो आई वुड हैव यूज हेरॉन्स फार्मूला से हाफ एंगल फार्मूले, बट a/2 नहीं है तो tan a को लिखूंगा sin a अपॉन cos a। दैट मीन्स आई शुड नो साइन रूल, आई शुड नो कोसाइन रूल। इसीलिए पहले लिखो आंसर में बाय साइन रूल sin a अपॉन a इज इक्वल टू sin b अपॉन b इज इक्वल टू sin c अपॉन c इज इक्वल टू k। Therefore sin a becomes ak, sin b becomes bk and sin c becomes ck। तीनों निकाल के रख दिए। क्यों? देखो दिमाग कहाँ लगा रहे हम लोग। tan a I am going to write as sin a upon cos a, तो फर्स्ट I should know sin a। sin a कहाँ से मिलेगा? बाय साइन रूल। कोसाइन रूल तो अप्लाई डायरेक्ट अप्लाई करना अपने को। सो अब sin a से निकाल दिया सब ने। नाउ फर्स्ट टेक सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू tan a लिया अपन ने। दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए। tan इज साइन अपॉन कॉस। व्हाट इज साइन ए? व्हाट इज साइन ए? के ए यहाँ पे लिखा, और कोसाइन रूल कॉस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। कोसाइन रूल cos a b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस बी सी, तो हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। अब ये ट्वाइस बी सी कहाँ जाएगा? के ए के साथ, तो यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ट्वाइस के ए बी सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों आपस में सब कैंसिल हो गए एंड व्हाट इज लेफ्ट? ओनली ट्वाइस के ए बी सी। नाउ विल गो फॉर द सेकंड वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू tan b। हाउ टू राइट tan b? वेरी गुड, sin b अपॉन cos b, sin b अपॉन cos b। देन निगेटिव टर्म लास्ट में लिखना कभी भी, तो यहाँ बचेगा
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन बी यानी के बी बाय साइन रूल, साइन बी इज इक्वल टू के बी, एंड कोसाइन रूल कॉस बी का फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। फिर यहाँ लिखा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ट्वाइस ए सी कहाँ चला गया ऊपर, तो ऊपर क्या हो गया ट्वाइस के ए बी सी, यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर से क्या बचेगा अपने पास ट्वाइस के ए बी सी। सिमिलरली लास्ट में tan सी के जगह क्या लिखेंगे अपन, साइन सी अपॉन कॉस सी, साइन सी यानी के सी, कॉस सी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा कौन ट्वाइस के ए बी सी। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हर एक का राइट साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या आया ट्वाइस के ए बी सी, दैट मीन्स तीनों की LHS सेम रहेगी एंड इसीलिए दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज द आंसर। सो आपको इसमें ये एग्जांपल में स्ट्राइक क्या होना चाहिए, tan A I am going to write as sin A upon cos A, very 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 important, इसको नोट करके रखना, उसके बाद everything is very simple, that's all. Now we will move to another dangerous example number 18. In triangle ABC, if small a cos square c by 2 plus small c cos square a by 2 is equal to thrice b upon 2, ये given है, then prove that A B C are in AP. A B C AP में कब रहेंगे, जब twice B is equal to A plus C आएगा, करेक्ट है। What I need to prove, twice B is equal to A plus C प्रूव करना है और given क्या है, this one is given. So we start. A into cos square of C by 2 plus C into cos square of A by 2 is equal to thrice B upon 2 given है। Now why this chapter is so dangerous, इवन JW में भी काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत जाती है क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत रहते हैं। हाउ आई एम गोइंग टू राइट cos square C by 2, हाफ एंगल है तो cos C by 2 को अप्लाई कर दूंगा, हाफ एंगल फॉर्मूला, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है cos C by 2 को लिखूंगा cos square C by 2 1 plus cos C upon 2, तो दोनों में से विच प्रॉपर आपको सिलेक्ट करना है, ये एग्जाम में ध्यान देना है। अगर मैं 1 plus cos C upon 2 अप्लाई करता हूँ तो आई गेट प्रोजेक्शन रूल, जिससे बहुत जल्दी आंसर आता है, अदरवाइज हाफ एंगल फॉर्मूले से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मैटर। सो वी ऑल नो हाउ मच इज 1 plus cos A, 2 cos square A by 2, 1 plus cos A, 2 cos square A by 2, repeat 1 plus cos A, 2 cos square A by 2, 1 plus cos A, 2 cos square A by 2, that means cos square A by 2 is nothing but 1 plus cos of A upon 2 is cos square of A by 2. ट्रिग्नोमेट्री 11 का एक बेहतरीन फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया अभी। नाउ सो A is A, cos square C by 2, I will write it as 1 plus cos C divided by 2. C I will keep it as it is and cos square A by 2 I will write cos square A by 2 is equal to 1 plus cos A divided by 2. 1 plus cos A divided by 2 is equal to thrice B by 2 given. दोनों में 1/2 कॉमन निकाला, यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2। अब ये A से अंदर मल्टीप्लाई किया, A into 1 is A plus A cos C plus C plus C cos A is equal to thrice B by 2. These two gets cancelled with these two. अब A और C को पास में लाया अपन ने, A plus C अलग लिखा, C द प्रोजेक्शन रूल। आपका जो माइंड है ऐसा काम करना चाहिए, A cos C दिखा और C cos A दिखा तो आपको प्रोजेक्शन रूल अप्लाई करना, ये स्ट्राइक होना चाहिए अपने को। सो A plus C वैसे लिखा, इनको पास में लाया, सो ये A plus C एक ब्रैकेट में, दूसरी बार A cos C plus C cos A is equal to thrice B. What is A cos C plus C cos A? Exactly, very good. It is nothing but small b by projection formula. So ये होगा A plus C plus small b is equal to thrice B. B को उधर लेके जाओ, A plus C is equal to twice B. Fully agreed? That is twice B is equal to A plus C.
एंड ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी आ गया, दैट मीन्स ए बी एंड सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दैट्स ऑल.